പ്രൈസ് ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പാട്ട് പാടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. ആ പാട്ടിൻ്റെ 2 ലൈൻ നമുക്ക് പാടി കേൾക്കാം. അതിശീഘ്ര ഹി ടൽ ജാएगी ये तकलीफ 2 दिन की, ना होना निराशा ना होगा निराशा. अधिशीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की, अधिशीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की, ना हो न निराशा ना होगा निराशा, ना हो न निराशा ना होगा निराशा, अधिशीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की. പ്രൈസ് ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഈ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി നമ്മൾ നമ്മുടെ തക്ലീഫിനോടാണിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ये गीत जब गाया तब हमें ये लगा हम अपना तकलीफ से बातचीत कर रहे हो. हालेलुया. ज़रूर मुझे ये लगा ये परमेश्वर की आराधना तो है, स्तुति तो है, और शैतान से हम लड़ने का बहुत बड़ा हथियार है. और उससे बड़ी बात हमें ये समझना चाहिए, जब हम गीत गाती है, परमेश्वर की आराधना या स्तुति का गीत भी है, शैतान से लड़ने का गीत भी है, खुद से बातचीत करने का या दुनियादारी से दुनिया से बातचीत करने की बात भी उस गाने में डिपॉजिट है. तो हम लोग आज जब गीत गाया था तो मुझे ये समझ में आया, हम अपने आप को ये बता रहे या तकलीफ से सीधा डायरेक्ट बात हो रहे, अधिशीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की. इसलिए अपने आप को निराशा में नहीं आना है और अपने आप को ये दृढ़ से संकल्प लेना है, ना होगा निराशा. क्योंकि इस तकलीफ को सिर्फ 2 दिन की आयु है. अगर हम तकलीफ को या बीमारी को या कष्ट को या कर्ज को या परेशानी समस्याओं को बहुत बड़ी बातें समझकर, अरे क्या बताऊं, हमारी ज़िंदगी में तकलीफ तो दूर ही नहीं होती, हमारी घर से बीमारी ही नहीं जाती, हम बहुत परेशान में हैं. हम उसका प्राइसिंग जितना हम करते जाते हैं, या हमारे बच्चों का कुछ मुझे नहीं मालूम, उसको नौकरी मिलने वाला नहीं है, हमारा बच्चा सही नहीं होने वाला है, या उनका कुछ मुझे नहीं लग रहा कुछ होगा, या हर घर में खुशियाँ लिए हमारी घर में होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम. हम अपने आप को इस तरह की बोल बोल के हमारा तकलीफ को बढ़ावा देती है. इसलिए आज से जब अपन गीत गाती, आराधना करती, वचन सुनता है, बोलती है, तो हमें थोड़ा अपने आप को भी सोचना चाहिए, यार मैं किससे ये वचन बोलती हूँ. सबसे पहले मुझे अपने आप को इस वचन को बोलना होगा. हालेलुया. तो हमारी चाहे बीमारी क्यों ना हो या कर्ज क्यों ना, हमें ये बोलना चाहिए, अधिशीघ्र ही टल जाएगी ये कर्ज केवल 2 दिन की है. इसलिए मैं इस पर निराशा नहीं होगा और ना होगा. जब आप बोलते रहेगा ना, आपकी घर पे वो किस तरह आके खड़े होती है मालूम है. अगर आप बोलते रहेगा, इसका मतलब शैतान से आप लड़ते जा रहे. नीति वचन 6वां अध्याय में 11वां पद में लिखा है, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी. देखो, ये हमें दिखता तो है नहीं. अगर कोई हथियार बंद खड़ा हो गई तो हमें मालूम पड़ेगा, यार हमारे घर में कौन गन पहन के खड़े है, वो हमें डर लगेगा. सोच एक मिलिट्री मैन जब वो अपने हथियार बांध के खड़े हो जाती है तो हमें डर लगेगा, या हमें लगेगा यार ये क्या है. नॉर्थ इंडिया में एक छोटी बात है, मतलब अपना गन लेकर घूमना, मतलब, लेकिन अपने केरल में उसके लिए इतना परमिशन नहीं है, नहीं भी होना चाहिए, और इधर होना ज़रूरी भी है. तो क्या करती है, इसी तरह हमें तो पर दिखता नहीं है. हमारा ज़िंदगी में आने वाला कर्ज, कष्ट, बीमारी, परेशानी, पराजय, सोत्रम समस्या, ये सब एक हथियार सोत्र बांधे हुए आदमी के समान हमारे आगे पीछे चलती.
तो हमें दिखता नहीं तो आज से दिखना चाहिए कि यार मेरा ये तकलीफ, मेरा ये बीमारी, मेरा ये निराशा, मेरा ये लड़ाई, मेरा ये झगड़ा या मेरा ये कष्ट कर्ज, ये सब एक हथियार बंद के समान मेरे पीछे क्यों पड़े। अब मुझे इसलिए परमेश्वर का उस हथियार को क्या करना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा। परमेश्वर का उस हथियार को जब हम पहनेगा, पढ़ेगा, मनन करेगा तो जरूर क्या करेगा, ये तकलीफ को एक तकलीफ की समान खड़ा होना भी मुश्किल पड़ जाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है एक अंधेरा को अंधेरा की समान खड़ा होना सोत्र मुश्किल पड़ जाएगा। वो अंधेरा भी तुरंत क्या हो जाएगा, ज्योति में बदल जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज मैं आपसे ये चर्चा करना चाहती हूँ कि हमें खुद को इस तरह की बातों की प्रति अलर्ट रहना चाहिए। स्तोत्र। तो हमें दिखता नहीं है, इसी कारण हम इसको बहुत बड़ा बात नहीं माना जाती है, लेकिन हमें आज से इस बात को मानना चाहिए, यार हथियार बंद, स्तोत्र, हथियार पहन कर मेरे सामने खड़े है। इसलिए मैं गीत गाती है, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये बीमारी 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये कर्जा 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये लड़ाई 2 दिन की। हालेलुया। इस पर मैं निराशा नहीं होगी और होगा भी नहीं। अगर आप दृढ़ निश्चय से आप ये कहने के लिए तैयार रहेगा, आप एक बंदूकधारी है, परमेश्वर का इसी बंदूक को, इस पवित्र कलाम को, स्तोत्रम, जब अपन पढ़ती है, मनन करती है तो शैतान के लिए बहुत बड़ा वेपन पहने हुए एक आर्म्ड मैन, एक आर्म्ड फोर्स ये दिखेगा। तो समझ लीजिए हम ना देखते हैं तो भी शैतान को दिखेगा, लेकिन हम तो मतलब इतना बड़ा आंख में उजाला या ज्योति हमारा नहीं है। इस तरह का बीमारी या दुख कष्ट हमारी पीछे पड़ी तो हमें इतना समझ में नहीं आती। एक आर्मी मैन की समान हथियार पहन के हमारे सामने खड़ा है करके ये कष्ट, ये दुख, ये बीमारी हमें नहीं समझ में आती, लेकिन शैतान को समझ में आती है। यार ये वजन पहना है, वजन का कपड़ा पहना है, वजन इसके सामने है, पवित्र कलाम पाक कलाम के साथ जी रहे, तो मुझे वहाँ जाना, खड़ा होना मेरे लिए बहुत बड़ा मुसीबत के कारण बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए ये वचन जरूर पढ़े, गीत गाएगा या वचन पढ़ेगा तो मनन करे, समझ ले, खुद को भी समझाए, खुद को बताए, ताकि हमारी सामने जो तकलीफ है ना, जो कष्ट है ना, वो उसकी समान खड़ा ना होने के लिए। स्तोत्रम। मैं इतनी वचन बोलकर रोकना चाहता हूँ। जरूर मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ परमेश्वर का इस वचन जरूर आपकी ज़िंदगी में भी काम करेगा। प्रभु इस वचन द्वारा हम सबको आशीष करे। आप लोग जरूर इसको सुने और समझे, दूसरों के पास इसको शेयर करें, या आप ही इसमें से सुन के प्रभु का वचन को फैलाने के लिए आगे आ जाइए। प्रभु हम सबको आशीष करे। आमीन, आमीन, हालेलुया।